Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive video। ये वीडियो की बहुत दिनों से मैं भी राह देख रहा था और शायद आप भी राह देख रहे थे कि मैं कब बनाऊं। फाइनली ये वीडियो बन रहा है और ये वीडियो है अंबुजा सीमेंट्स पे। अंबुजा सीमेंट जो हमने ऑलमोस्ट 3 महीने का ट्रेड किया, 2.5 से 3 महीने का, और वो बना 8 डिजिट फिगर ट्रेड। अब ये ट्रेड कैसे लिया, क्यों लिया, कैसे पिरामिड किया, क्यों एंट्री किया, क्यों एग्जिट किया, कहाँ प्रॉफिट, कहाँ लॉस, कहाँ फ्रस्ट्रेशन, कहाँ ऑप्शन, कहाँ फ्यूचर, और कैसे आप इसको सीख सकते हो इसमें से, ये उसके लिए। अब ये वीडियोस रिसेंटली जब से मैं बनाना शुरू किया है, कुछ लॉस वाले ट्रेड्स भी थे। जैसे आपने देखा होगा मेरी चैनल पे पहले भी मैंने ऐसे कुछ वीडियोस लगाए, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या वीडियोस हमने पहले बनाए। तो इफ यू सी दिस, रिसेंटली एक 40 लाख का लॉस का बेल का वीडियो था, और 1 करोड़ के ऊपर जिंदाल का ट्रेड था, और डॉक्टर रेड्डी पे 50 लाख का था, मारुति पे। तो इस पे काफी व्यूज और काफी अच्छे कमेंट्स और शेयरिंग हुए। तो उसकी वजह से ये ट्रेड वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। राइट, सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम आएगा तो आप इसको बराबर से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको इसमें से नोट्स ले। और चलिए देखते हैं ये ट्रेड कैसे लिया, क्यों लिया, और कहां से शुरू हुआ ट्रेड। चलिए नाउ, so let's take this. This was the breakout in February 2021 on commodities sector, right? That is one breakout some time back. फिर ये commodity sectors का वीकली चार्ट है और मंथ डेली चार्ट। ये अंबुजा सीमेंट का ब्रेकआउट हुआ मार्च में, कप पैटर्न 5 years ब्रेकआउट, रेजोल्यूशन पॉइंट वाज 293। सो ये इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अ कप पैटर्न, बट it's like a consolidation for like more than 5 years. सो 5 year क्राइटेरिया मेरा पहला क्राइटेरिया है, तो मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अगर आपने एबीसीटी अटेंड किया है तो शायद उसमें आपने ये भी सीखा होगा। तो 5 साल से ज्यादा टाइम का कप ब्रेकआउट हुआ मार्च 2021 में अंबुजा सीमेंट का। राइट, ये उसका वीकली चार्ट है जहाँ पे 21 मार्च को वीक ब्रेकआउट हुआ। 21 मार्च इज ऑल्सो एन इक्विनॉक्स मंथ। RSI 60 के ऊपर वीकली चार्ट, और ACC का भी ब्रेकआउट हो रहा था उसी टाइम पे, ग्रासिम का भी ब्रेकआउट हो रहा था, रैमको सीमेंट का भी हो रहा था, अंबुजा सीमेंट का भी हुआ। तो मतलब सारे भाई बंद सब साथ में थे। तो एक तो मार्केट तो बुलिश है ही, मतलब तब तक तो बुलिश था ही, और अभी सेक्टर भी बुलिश हो गया। सो मार्केट, सेक्टर, स्टॉक 40%, 40%, 20%, 40% मार्केट वेटेज, 40% सेक्टर वेटेज एंड 20% स्टॉक। तो मैं मार्केट के साथ जा रहा हूँ, सेक्टर के साथ जा रहा हूँ, और उसमें से मैं बेस्ट स्टॉक को चुन रहा हूँ। अब ACC भी ले सकता था, ज्यादा फर्क नहीं है, बट पहले मेरी नजर अंबुजा पे गई और मुझे उसमें कंफर्टेबल लगा, तो मैंने बोला चलो अंबुजा सीमेंट पे ट्रेड करते हैं। राइट, सो तेरे पहले ऑलवेज, एज आई ऑलवेज से, इज टेस्टिंग द वाटर। पानी को टेस्ट कर रहे हैं, ब्रेकआउट चल रहा है, नहीं चल रहा है, सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, होल्ड करेगा, नहीं करेगा। सो वी स्टार्टेड दैट फर्स्ट एंट्री 13 अप्रैल। 13 अप्रैल मतलब एग्जैक्टली अप्रैल से लेके जून, सॉरी अप्रैल से लेके मई, मई से लेके जून, जून से लेके जुलाई, से लेके अगस्त, 4 महीने का ट्रेड हुआ। अभी फिलहाल सारा पोजीशन मेरे हिसाब से 9-10 अगस्त को एग्जिट हो गया है, पूरा का पूरा 10 अगस्त को। तो ये 4 महीने का ट्रेड, उसमें काफी सीखने को है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये फर्स्ट एंट्री मैंने काइंड ऑफ अ रीटेस्ट था वो कब ब्रेकआउट का, वहां पे एंटर करने की कोशिश की, और मैंने कुछ 5-5 लॉट लिए थे, टोटल 10 लॉट, 30,000 शेयर्स। और उसी टाइम पे वो 305 में लिया, 303 का क्लोजिंग आया, और दूसरे दिन स्टॉप आउट हो गया। मतलब स्टॉप लॉस टूट गया, ट्रिगर हो गया। फिर भी वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा था, वो मैंने थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रख दिया, तो मुझे फिर से खरीदना पड़ा। ये स्टॉप आउट हो गया मेरा, ऑलमोस्ट अ लॉस ऑफ 2,19,000। राइट नाउ, नेक्स्ट टाइम अगेन इट रीटेस्ट, RSI फ्लैट है, और फिर से मैंने पोजीशन बनाया, फिर से 5 लॉट से शुरू किया। तो ये हो गया 16 अप्रैल को, फिर से दूसरा ट्रेड रीटेस्ट वाला, और वहां पे मैं 15,000 होल्ड कर रहा हूँ। पहले 30,000 शेयर निकल गए, 2 लाख, 2.25 लाख का लॉस, और ये 15,000 शेयर और खरीदे, 5 लॉट, एंड देन आई एम होल्डिंग, एंड इट वाज क्लोजिंग लोअर ऑन दैट डे। सो लेट्स सी। फिर फर्स्ट पिरामिड जब उसने बड़ा कैंडल बनाया, वो हैमर को बनाया, फिर उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाया, तब जाके मैंने उसको और पिरामिड किया, और तब एक साथ मैंने
45,000 शेयर बाय किए, विच इज अनदर लाइक almost 10 lots plus 15 lots, and now I am holding 60,000 shares, like total 20 lots, and the price is just a rupee plus minus. So प्लस पहले के 2-2.25 लाख का लॉस है, तो टोटल 3 लाख का लॉस भी, वो तो M2M है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट सेकेंड पिरामिड, और जब कंफर्मेशन आने लगा, पुल बैक कंफर्म करने लगा, और 10 लॉट, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे कम से कम 2-2.5 लाख शेयर बनाने, और 2-2.5 लाख शेयर, और जब कप का जो टारगेट होता है मिनिमम 30% टारगेट पकड़ के चलता हूं मैं, तो 300 के ऊपर 30%, मतलब मुझे 400, 400, 425 का टारगेट लग रहा था। तो और अगर 100 रुपया हाथ में आया और 2 लाख शेयर्स से ट्रेड किया तो 2 करोड़ होता है, ऐसा दिमाग में एक बना के रखा था। ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं है हर बार, मारुति में भी ऐसा सोचा था, लेकिन 1 करोड़ की जगह पे खाली 33 लाख बना। भेल में 1.5 करोड़ का प्रॉफिट सोचा था, लेकिन 40 लाख लॉस में निकला। ये लेकिन एक दिमाग में कुछ टारगेट, मतलब कुछ एक ऐसा एक कैलकुलेशन होना चाहिए। ऑफ कोर्स उतना मार्जिन भी होना चाहिए, उतना क्वांटिटी भी होना चाहिए। और जब मैं ऐसे ट्रेड लेता हूं, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10, 15, 20 पोजीशन है, तो मैं एक ही ट्रेड या 2 ट्रेड पे ज्यादा फोकस करता हूं। दैट्स कॉल्ड गोइंग डीप नॉट ब्रॉड एंड फोकसिंग ऑन क्वालिटी ट्रेड्स, राइट। इसमें ऐड करते गए, अब 90,000 शेयर है, थोड़ा थोड़ा 1 रुपया प्रॉफिट में है, बट पहले का लॉस भी है। तो अभी शांति से चल रहा है, उधर 300 के नजदीक 310 तक चल रहा है। और ऐड थर्ड पिरामिड 28 अप्रैल को, एक एक कैंडल पे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ने के बाद में कप के जो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कप का जो रेजोल्यूशन पॉइंट है, नेक लाइन है, उसके नजदीक जितना हो सके उतना बाय कर लो। ऊपर ऊपर बाय करूंगा बहुत, तो फिर मेरा जो थोड़ा भी रिट्रेसमेंट होगा तो निकल जाएगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो कंफर्मेशन मिल रहा है। तो अगर मेरे को 2 लाख शेयर खरीदने, तो मैं 20-20 रुपया ऊपर खरीदूंगा तो क्या फायदा है। जितना नजदीक खरीदूंगा उतना स्टॉप लॉस भी कम होगा, उतना रिस्क भी कम होगा, राइट। So now that's the way I'm adding more position. Now 1,05,000 के ऊपर निकल गया है, and then it became another 60 support. So there was another kind of a key spinning top or volume, और उसके पास ये gap भी था, and then I added, now it's around 30,000, right? So then green candle थोड़ा टाइसी लग रहा था, ये 60 क्रॉस होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी बने रहे, और थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो गया, और उसमें कुछ क्वांटिटी स्टॉप आउट हो गई। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि अरे क्या हो रहा है यार, 60 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है डेली को, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। और वो शैडो बना, उसमें थोड़ा सा ट्रिगर हो गया। तो आपने देखा ये लास्ट वाले कुछ 90,000 शेयर ट्रिगर्ड हो गए, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया। तो 2-3 रुपए का ही लॉस हुआ, लेकिन ट्रेड चल नहीं रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन। 1,60,000 वाला वापस 70,000, 75,000 पे आ गया। नाउ लेट्स लुक एट, वापस उसको ब्रेकआउट दे रहा है आरएसआई को, और क्वांटिटी थोड़ा ऐड किया, वापस थोड़े से वही 90,000 खरीदा। अभी ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है आपके लाइफ में, जब आप शेयर्स को बेचोगे। जो 304, 305 में 90,000 शेयर बेचे, वही 318, 19 में खरीदने पड़े, 15 रुपए ऊपर। बट जब तक आपको कॉन्फिडेंस है, जब तक आपको सिस्टम पे विश्वास है, और क्योंकि और क्वांटिटी तो खड़ी है, ओवरऑल एवरेज अभी मैनेज हो गया, 312 का एवरेज, 316 का क्लोज, तो अभी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव में आने लगा है। पहले का जो लॉस हुआ था वो तो अभी भी है। देन इट स्टार्टेड एडिंग मोर, नाउ इट बिकम्स 1,95,000, और ये 60 को क्रॉस कर दिया। अब मेरे पास फाइनली क्वांटिटी बन गया, मेरे को जो चाहिए था वो 1,80,000 पे बन गया है, और अच्छा क्लोजिंग भी आने लगा, अभी प्रॉफिट भी होने लगा है। अभी कुछ शांति हो गई, अभी बोला ठीक है, अभी इसको ट्रेड को खाली मैनेज करना है। ट्रेड को मैनेज करने के सबसे पहला एंट्री हुआ 306, 304 में अप्रैल में, फिर वापस एंट्री हुआ 310 में, फिर 317 में, 322 में, 325 में, और ये करते करते आगे। और हर एक का एक एक स्टॉप लॉस है। आप देखोगे कि ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करके, इनिशियल रिस्क जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 6 लाख का रिस्क दिख रहा है, उसके सामने अभी 14 लाख बन रहे हैं। अब ये एक पार्ट एग्जिट कर दिया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे आ गया। पिछला वाला रेजिस्टेंस देख रहे हो आप, तो उस पर वापस मैंने थोड़ा एग्जिट करके, फ्रस्ट्रेशन, अभी मेरे को लगा कि ये बहुत बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और वापस एग्जिट कर दिया मैंने। क्वांटिटी वापस 190 से 120 पे आ गया। फिर भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन मेरे को ये बार बार अंदर बाहर करने को टेंशन ले रहा है। अभी आपने पहले वाला ट्रेड देखा होगा जिंदाल का या डॉक्टर रेड्डी का, उसमें इतना स्मूथ था, मतलब खड़े रहे, टेंशन नहीं है। बट इसको थोड़ा सा झेलना पड़ा मुझे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। आरएसआई 60 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, वो मेरे लिए अच्छा था, लेकिन डाइवर्जेंस भी दिखा रहा था।
और वो 60 के, अभी मैं डाइवर्जेंस को इंपॉर्टेंस दूं या 60 को इंपॉर्टेंट दूं? रेजिस्टेंस के ऊपर है तब तक कोई टेंशन नहीं है, फिर भी मैंने बोला इसको एक और 10 लॉट कम कर दिया, वापस 90,000 पे आ गया। अब धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, 343 हो गया और हम मई महीने में आ गए हैं, एक महीना निकल गया, सवा महीना, ये वापस साइडवेज वाइडवेज स्लोपिंग डाउन, वापस ओपन हाई सेम, और उसके बाद अब मैं 50,000 शेयर पे आ गया। प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है लेकिन क्वांटिटी एकदम कम हो गया, और ये मेरे को पूरा फ्रस्ट्रेट कर रहा है साइडवेज जाके। जो कब का मुझे हमेशा रहता है कि वो रॉकेट की तरह चले, वो नहीं हो रहा था। बहुत बार उसने मेरे को सताया, लेकिन ट्रेड को मेंटेन करना तो था ही, और वापस एकदम कम 36,000 शेयर पे आ गया हूँ मैं, और इसमें अभी कुछ खास ये नहीं हो रहा है। तो अब ये जो कैंडल हुआ ना, तब मुझे कुछ और कॉन्फिडेंस आया कि ये भाई अभी ये बराबर से काम कर रहा है 60 के ऊपर। वॉल्यूम देखो, उसमें वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और एक साथ सीधा 1,14,000 शेयर खरीदे और वापस 1.5 लाख के क्वांटिटी पे बैठ गया। अभी मैंने उनको बताया कि जब तक ये 330 के नीचे नहीं जाएगा, 325 के नीचे, तब तक मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। अब परेशान तो अभी होने वाला था, उसके बाद ये जो ट्रेंड पकड़ा उसने बड़ा, और 9 अगस्त को थोड़ा सा बेचा मैंने पार्टली, कि ये थोड़ा रेड कैंडल है, 60 के ऊपर है, बट मैंने बोला थोड़ा कम कर देता हूँ। और जो 1 लाख कितना था, इफ यू गो बिहाइंड दिस, 1,50,000 वाज द ट्रेड। अब आप बोलोगे 2 लाख का था, लेकिन मैंने एक ट्रेड ऑप्शन में भी लिया, मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज दोनों मिला के ऑलमोस्ट 2 लाख हो गए। So now this went up to that, where I partially sold something like 54,000 and then became 96,000. अब 1,16,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है। Now that's a huge amount. बहुत अंदर बाहर करने के बाद ये काम हुआ है मेरे से, और फाइनली 10 तारीख को पूरा क्वांटिटी मैंने बोला खत्म कर दो। अभी थोड़ा सा मार्केट भी डाइसी लग रहा है, थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी थका हुआ लग रहा है, और सामने इतना कुछ खास नहीं है, मेटल खाली एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो मिड कैप में करेक्शन आने लगा है, स्मॉल कैप में करेक्शन आने लगा है, थोड़ा सा मार्केट का भी एक था, लेकिन मेरा टारगेट 420 425 का था, एक बार तो उसको हिट किया। लेकिन मैंने एक चीज और ध्यान में रखो कि मैंने 420 पे नहीं बेचा, क्योंकि 420 में पता नहीं है कि वो टॉप है, राइट? नीचे आने के बाद पता चला कि ये टॉप बन गया है। अगर मैं 420 समझ के बेच देता और फिर 450 हो जाता, 460 हो जाता, देन इट वुड नॉट बी। लेट द मार्केट टेल यू टू एग्जिट। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में एक ही चीज है कि आप मार्केट की सुनो। मार्केट बोल रहा है कि अभी ये रेड कैंडल होने लगा है, लोअर टॉप होने लगा है, आरएसआई 60 के नीचे जाने लगा है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ने लगा है, आवरली 40 के नीचे चला गया पहली बार इतने टाइम में। ये जो बड़ा मूव हो ना, ये बड़े मूव में कभी भी आवरली 40 के नीचे या 60 के नीचे भी नहीं गया, 40 के नीचे भी नहीं गया, तो उसको होल्ड करना था। लेकिन अभी इसने आवरली 40 तोड़ा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये जो 3 4 2 ढाई महीने का पेन था, वो 15 दिन में जब करके नीचे से ऑलमोस्ट जुलाई एंड से लेके अगस्त एंड तक, एक महीने में उसने अच्छा डिस्टेंस कवर किया, 340 से 420। सो ये फाइनली ट्रेड जब खत्म होता है तो 1 लाख 1 करोड़ 12 लाख कुछ हुआ, और ये ओवरऑल अगर मार्जिन जितना यूज किया उसके ऊपर 25% है, और रिस्क था मेरा एक टाइम पे 8,79,000, और धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर आने लगा, स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर करते गए, और ये फाइनली ट्रेड खत्म हुआ 404 402 में। लास्ट क्वांटिटी मेरा बिका, अगर आप देखोगे 10 अगस्त को 20 लॉट मैंने 402 में बेचे। तो पिरामिड किया धीरे धीरे धीरे, और सेल भी थोड़ा धीरे 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 किया, और लास्ट में एक साथ सब खत्म कर दिया। तो दिस बिकम्स अ गुड क्वालिटी ट्रेड, राइट? एंड नाउ दिस वाज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। जब मेरा फ्यूचर में वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था ना, बार बार अंदर बार, तो मैंने एक काम किया, जब वो बड़ा कैंडल हुआ ना, तो मेरे को फ्यूचर में लेने को डर लग रहा था कि वापस अंदर बार होएगा, स्टॉप लॉस होएगा, एवरेज खराब हो जाएगा। तो मैंने 20 लॉट 350 का कॉल 6 जुलाई को, आप देख रहे हो, 11 रुपए 19 पैसे में खरीदा। यहाँ पे ये जो एंट्री है, अपना सिंपल एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी है ऑप्शन मैस्ट्री प्रोग्राम का, और उसको थोड़ा ट्वीक करके, ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेरा पोजिशनल ट्रेड है, और आवरली लेवल 1, एक्सपायरी लेवल 1 पे मैंने ट्रेड किया, और उसको मैंने खड़ा रखा, और फाइनली उसको बेचा कभी, आप देखोगे एग्जिट 28 जुलाई को, 6 जुलाई से 28 जुलाई। अब बेचना ही पड़ा, क्योंकि मुझे बेचना नहीं था, लेकिन एक्सपायरी है तो बेचना तो पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन को तो रोल ओवर नहीं कर सकते। तो 20 लॉट एक 11 रुपए 19 पैसे में लेके कितने में बेचा, 59 समथिंग, 59.44, और वो 28 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल
अब जब मैं इसको एवरेज करता हूँ 28 लाख 95 ऑलमोस्ट 29 lakhs इन द ऑप्शन ट्रेड, ये सबसे मुझे लगता है मेरा मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑप्शन ट्रेड हुआ है कुछ सालों में। लाइक नॉट द मनी वाइज बट द रिटर्न वाइज, अगर आप 11 का 60 गिनोगे मतलब 6 times योर मनी विद अ पोजिशनल ट्रेड। अब जो लोग सोचते हैं कि ऑप्शन बहुत शॉर्ट टर्म है, इंट्राडे है, ऑप्शन एक्सपायरी लेवल 1 5-5-15 मिनट के चार्ट पे करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा ट्वीक करके पोजिशनल ट्रेड पे करे तो इसका रिटर्न बहुत ही ज्यादा है, right? So that is one, this is like the return in this is like 600%, like 500% on your capital, which is in 25 days. ऐसा हर बार नहीं होगा, लेकिन अगर आपके ट्रेड में कन्विक्शन है, आपने कप को एनालाइज किया, मंथली को एनालाइज किया, द वर्ल्ड मार्केट को एनालाइज किया, फिर सेक्टर को एनालाइज किया, मार्केट पूरा पूरा छान के सब ट्रेड कर रहे हो, ये जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ये ट्रेड करने में वर्सेस जो 5 मिनट का चार्ट 15 मिनट के चार्ट में है उसमें नहीं मिलता है। तो ये टोटल जो एंट्री एग्जिट का काम हुआ मार्च से लेके ऑलमोस्ट अगस्त तक चला, और इसको हम लोग टोटल गिनेंगे ऑप्शन को मिला के, देन इट बिकम्स 1 crore 41 lakhs, which I think is very good, 30% on the margin used and leverage करके सब मिला के this became a good close. So मेरे दिमाग में जो था was like to get to a 2 crore mark, बट वहां तक नहीं पहुंचे, बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन, साइडवेज एंट्री एग्जिट 2-4 बार हो गया, उसमें एवरेज थोड़ा हिल गया मेरा, तो उसके वजह से थोड़ा चैलेंज था, बट ओवरऑल आई थिंक स्टिल इट वाज नॉट अ बैड ट्रेड। सो आई वुड गिव एटलीस्ट माई सेल्फ लाइक 8 on 10 फॉर दिस ट्रेड। मैं अपने आप को भी रेट करते रहता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसा किया, कभी बहुत ही बकवास ट्रेड करते हैं तो उसको 4 out of 10 देते हैं। अब ये तो मैंने अच्छी बात बता दी आपको, तो बहुत खुश हो गए कि 1.5 करोड़ बनाया, लेकिन और सामने और एक कप था, उसके भी ट्रेड वीडियो में बना दूंगा अलग से, लेकिन मैं बता दूं कि एक जीएमआर इंफ्रा का कप था, उस पर भी मैंने ऐसे ही पोजीशन बिल्ड की थी, और वहां पे मुझे कुछ 25-28 लाख का लॉस हो गया। तो टोटल सब क्वांटिटी, क्योंकि वो ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन के बाद पिरामिड भी हो गया और वापस नीचे आके ट्रिगर स्टॉप कप को फेल कर दिया उसने, तो इसमें से मेरा कुछ प्रॉफिट खा गया। बट ऐसे क्वालिटी ट्रेड करते रहोगे तो आपको यही देखना कि जब लॉस हो तब छोटा लॉस हो, और प्रॉफिट हो तो बड़ा लॉस हो। ऐसा अगर आप ऐसा ये सिस्टम मैनेज करोगे कि 10 में से 3 बार सही जाओगे, 7 बार गलत जाओगे, बट 3 बार जब पैसा बने तो बड़ा पैसा बने, और 7 बार जब लॉस हो तो छोटा छोटा हो, दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू मेक द बिग मनी। दैट्स वेयर द क्रक्स इज। आपको लगता है 10 में से मुझे 7 बार या 8 बार सही जाना है, लेकिन 1 या 2 बार बड़ा लॉस कर दे तो कोई 7 बार का प्रॉफिट लेके जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है पिछले बहुत सालों में, बहुत साल ये सब गड़बड़ की है। अब बहुत फटके खा के ये सीखा हूँ, बहुत लॉसेस करके सीखा हूँ, बहुत सारी जिल्लत बोलते हैं ना हिंदी में, बहुत ही प्योर हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बेइज्जती और बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत शर्मनाक किस्से हुए हैं, बट उसमें से ये सीख के अभी बाहर निकल रहे। और ये लेजर है, पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। काफी लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि ये झूठा है, छापा है, एक्सेल शीट है, उनके लिए वीडियो ही नहीं है, आप देख ही क्यों रहे हो मेरे को पता नहीं, आप अपना वीडियो देखो, नेटफ्लिक्स देखो। जिनको सीखना है, दिस इज द अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने तक ये ट्रेड चला, टोटल 1 करोड़ 12 लाख। और ये सारे ट्रेड्स आप देख रहे हो, इतने सारे ट्रेड के साथ, टाइम के साथ, प्राइस के साथ, क्वांटिटी के साथ छापे हुए हैं। सो ऑल दिस इज अ लॉट ऑफ पेन। इट्स नॉट 3-4 बार, अगर आप सोचो कि 1.5 लाख क्वांटिटी को रोल ओवर 3 बार किया है, तब जाके वो उसमें कितना पेन होगा। मतलब 1-1 2-2 रुपया जब होता है कि पूरा ट्रेड को निकाल दो, पूरा एग्जिट करो, एंट्री करो, इट्स नॉट इजी, राइट? सो आई ऑल्सो गिव क्रेडिट टू माई टीम who manages my trade, and they keep me alert all the time कि अरे ये यहाँ से 60 सपोर्ट है, 40 सपोर्ट है, इसको रोल ओवर करना है, इसको ऐड करो, इसको एग्जिट करो। So they keep me updated, and it's a team effort, and I like this particular trade. I hope you learned a lot. अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि आप शायद पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। अगर आपको लगा कि इसमें कुछ सीखने को मिला, ऐसे क्वालिटी ट्रेड्स करोगे, तो मैं आपको कुछ एक छोटे चीजें लास्ट में जो बोलते हैं नगेट्स, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, विच इज वन, दैट ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, सेक्टर एंड स्टॉक, 40-40-40-20। ऑलवेज लुक फॉर क्वालिटी ट्रेड्स एंड नॉट क्वांटिटी ट्रेड्स। इसमें मतलब
बहुत सारे ट्रेड करके इधर भी लिया वो भी लिया, समझ में नहीं आया, जब मार्केट गिरता है तब कुछ समझ में भी नहीं आता कि कौन सा बेचना है। सो क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करो, 1 या 2 या 3 ट्रेड पे भी करोगे तो बस हो जाएगा। और एक माइंडसेट पे बहुत डिटेल में आपको काम करना पड़ेगा, ये ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ है। लास्ट 6-7 साल में मैं ज्यादा ट्रेडिंग पे या टेक्निकल पे नया वीडियोस या नई सिस्टम सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपने माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ। इतने सारे कोचेस के अंदर प्रोग्राम, सेमिनार, टोनी रॉबिन्स, ब्रेंडन बुशार्ड, ये सब के प्रोग्राम्स अटेंड कर करके यू बिकम कूल एंड काम टेम्परामेंट। क्योंकि ये कितना भी बड़े आदमी हो, कितना भी पैसा हो, जब ट्रेड ऊपर नीचे होता है, प्रॉफिट लाल कैंडल दिखता है ना, तो हवा निकल जाती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए कि नहीं, मुझे ट्रेड को सिस्टमैटिकली ट्रेड करना है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, उसके लिए बहुत ही ज्यादा माइंडसेट पे काम करना है, जो हम हमारे 1 ईयर प्रोग्राम में भी वही स्ट्रेस करते हैं। अभी रिसेंटली हमने जब फीडबैक लिया तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स और सबसे ज्यादा फीडबैक, अच्छा फीडबैक मेघना मलकान का मिला, क्योंकि उनके वीडियो माइंडसेट पे ज्यादा पावरफुल है, जबकि मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ खास दम नहीं है, मैं खुद ही बोल देता हूँ। तो और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ काम करना है माइंडसेट पे, तो एक तो अपना चैनल है ही मलकान जी, जहाँ पे बहुत प्यार सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्रेड किए, अगर आप इनका इंटरव्यू भी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। और मेरे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि उसको मैंने बहुत प्रिसाइज और क्रिस्प बना दिया, और उसमें ऑलमोस्ट मैंने बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स मिला दिया, जो आप काफी पेड प्रोग्राम में नहीं सीखोगे, वो आप यहाँ पे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में सीख लोगे। और अगर माइंडसेट पे काम करना है तो ऑफ कोर्स मेघना मलकान का भी प्रोग्राम अलग से एक चैनल है, जहाँ पे प्रो ट्रेडर टॉक्स करके, ये खाली ट्रेडिंग के बारे में, माइंडसेट के बारे में वीडियोस है, और ये काफी पावरफुल है। अगर आप देखोगे, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और बस अगर आप चाहते हो कि इस तरह का ट्रेड करो, पहले बाय द वे एक चीज तो बताना भूल गया कि ये ट्रेड खाली मैंने नहीं लिया है, राइट। मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट का क्लिप दिखाता हूं, जहां पे आपको पता चलेगा कि जब मैंने ट्रेड लिया था, हमारा अप्रैल मई में एक ओपीएल करके प्रोग्राम शुरू हुआ था, ट्रेडर में भी था, और उसमें मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक अंबुजा बेचना मत, अभी खड़े रह जाओ। तो किसी ने फ्यूचर लिया, किसी ने ऑप्शन लिया, किसी ने ज्यादा लॉट लिए, किसी ने कम लिए। आप चेक कर लो, एक मिनट का क्लिप है, और चलिए देखते हैं 1 मिनट का क्लिप। See this is a 10-year chart of Ambuja Cement. Overall cement stocks are strong, and Ambuja is showing like a nice cup pattern also, like it's like a swing to positional trade also, like a cup pattern. Yes, breakout above the cup pattern. अगर आप cup pattern जानते हो, मैंने बहुत बार सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में सिखाया भी है, दिखाया भी है। Then you look at weekly 60 support, weekly यहाँ पे PRD भी था, और वापस रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, एंड देन यू गॉट डेली आज फिर से क्रॉस कर रहा है, और बैंड पे वॉक भी कर रहा है। इट्स वॉकिंग ऑन द बैंड, दैट मींस ट्राइंग टू ओपन द स्क्वीज आल्सो। सो अंबुजा सीमेंट अराउंड 325, 325, 326 फ्यूचर कैश ऑप्शन। अंबुजा का ट्रेड को अभी बार बार घूरते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, वो उधर उसको छोड़ दो, इट विल लेट द मार्केट मेक मनी फॉर यू। तो देखा आपने कि ये कैसे क्लिप, जो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो जब एक स्टूडेंट और एक ट्रेनर का जो नाता है, और जब सामने कोई बोलता है कि हाँ करो, क्योंकि आपको भी लगता होगा कि मेरे को भी यही प्रॉब्लम है, मैं कुछ सीखता हूँ, मुझे कुछ करना है, लेकिन सामने कोच होगा, बोलेगा कर, मैं बैठा हूँ, मेरे को समझ में आता है, ये ऐसे मार्केट करते हैं, ऐसे ऐसे स्पीक ऐसे बोलते हैं, ऐसे स्टेज पे बोलते हैं, ऐसे सेमिनार करते हैं, वेबिनार करते हैं, ऐसे बिजनेस को बढ़ाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाट आई शेयर्ड। And now recently when I exited on 9th and 10th August, that time also I mentioned that finally the trade is over, मैं भी निकल रहा हूँ, आप भी निकल जाओ। So this is where the crux of this program is, and I want you to invite you, if you are interested to know more about our 1 year program, you can go to malkanwebinar.com, as there's a program Trader in Me 4.5 के नया बैच शुरू हो रहा है, और ये 1 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे, और उसके बाद एक फॉर्म होगा, और उसके बाद आप 3 वेबिनार फ्री में देख सकते हो, राइट। 3 वेबिनार जहाँ पे पूरे प्रोग्राम का डिटेल दिया गया है। और आपको लगता है नहीं काम का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्री वाले प्रोग्राम्स में भी आ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अपग्रेड करना है तो 1 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है 4.5, 1 साल का प्रोग्राम है। क्या क्या है प्रोग्राम में, कितने का है, कैसा है, सब आप इसमें देख सकते हो एट द एंड ऑफ द this webinar. So malkanwebinar.com is the link.
गो देयर, चेक आउट द डिटेल्स। ये सीरियस लोगों के लिए है, अगर आप टाइम पास कर रहे हो, आपको खाली वीडियो देखना है, आपको कैपिटल नहीं है या इंटेंशन नहीं है या टाइम नहीं है, आप खाली मस्ती करना है, तो कुछ नहीं है। 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम देने वाला हूं मैं आपको, बहुत सारा बैक टेस्टिंग दूंगा, बहुत सारा बुक्स रीडिंग करने को बोलूंगा, बहुत सारे वीडियोस देखने को बोलूंगा, तब जाके कुछ काम होता है जैसे एक पूरी प्रोफेशन। और अगर आपको और एक फ्री प्रोग्राम करना है, देन यू कैन ज्वाइन मी फॉर प्रो ट्रेडर सीक्रेट्स। इट्स हैपनिंग ऑन 21st एंड 22nd अगस्त। इट्स अ फ्री प्रोग्राम, यहाँ पे कुछ भी आपको नुकसान नहीं है, खाली रजिस्टर करो, आपको लिंक मिल जाएगी। 21 और 22 तारीख को मैं अपनी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ डिटेल में, और आप उसके बारे में और टॉप बॉटम के बारे में भी बात करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम का क्रक्स है ट्रेडर में। सो ये सारी चीजें हम करते हैं, और आपको लगता है कि ये ट्रेड देख के आपको कुछ सीखने को मिला अंबुजा सीमेंट से, तो नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नीचे क्या सीखा आपने, क्या देखा, और क्या लगता है कि आप कैसा ट्रेड कर सकते हो, आपको इंस्पायर्ड हुआ कि मुझे भी ऐसा एक ट्रेड करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 2 लाख शेयर खरीदने, आप अपने हिसाब से करो, लेकिन ये जो रेंज है ना, वो एक कॉन्फिडेंस है कि चलो मैंने 2000 भी शेयर खरीदे और 330 से लेके 430 में बेचे, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तब, और वो भी 2 महीने में। तो आप वो डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग वो सब भूल जाओगे। और ये क्वालिटी, और इसमें क्या है, फ्रीडम है आपको, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को स्क्रीन के सामने बैठा रहना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इतने वीडियो बना रहा हूँ, इतने सेमिनार हो रहे हैं, इतना बिजनेस है, इतने सारी टीम है, और बहुत कुछ काम चलता है, लेकिन ये पैसा इधर भी बन रहा है। सो दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड प्लस ऑल आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट द सेम सपोर्ट, गेट कहाँ एंट्री करना है, एग्जिट करना है। सो इफ यू लाइक दिस, what was the best lesson you learned? I would like to know more about your comments and likes and subscribes. एंड ऑल्सो मैंने जैसे बताया कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं होता, ऐसे ही जीएमआर का भी एक ट्रेड था जिसपे भी 25 या 27 लाख का लॉस हुआ, तो इस पे से वो निकल गया। और छोटे मोटे ट्रेड जो टेस्टिंग द वाटर होते हैं, उसमें काफी बार स्टॉप लॉस होते हैं, लेकिन वो 2-2 5-5 लाख में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब ट्रेड बनता है तो ऐसा ट्रेड बनता है, और वो ऑटोमेटिकली भले 3 ट्रेड चले और 7 ट्रेड चले जाए, तो भी 3 ट्रेड में पैसा अच्छा बनेगा। गेट दिस थिंग मैसेज क्लियर, इफ यू कैन गेट दिस मैसेज क्लियर, देन I think it will change the way you trade in the market. Right. So I invite you to be part of Trader Me 4.5. Go to malkanwebinar.com and check out the details. And keep subscribing, keep liking this video, keep watching this video channel. And thank you so much. Good luck and good trading. फिर मिलेंगे अगले ट्रेड वीडियो में, प्रॉफिट होगा लॉस होगा पता नहीं, लेकिन जरूर शेयर करूंगा ताकि आप उसमें से सीख सके। थैंक यू सो मच। और हाँ, सॉरी, मैं हमेशा जब भी प्रॉफिट का वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना लगे कि बहुत अहंकार है, तो मैं अपने गुरु को, बहुत सारे कोचेस हैं मेरे, बहुत सारे मेंटर्स हैं जिनसे मैंने सीखा है, जैसे डॉक्टर सीके नारायण, बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट है, और स्टीव निसॉन और मार्क मिनरविनी और मार्टिन प्रिंग और अलेक्जेंडर एल्डर, और ये इनसे बहुत टेक्निकल सीख है। और बहुत सारे और भी कोचेस हैं जिन्होंने मेरे को सिखाना सिखाया है कि कैसे सिखाते हैं अच्छे से, ताकि एक बच्चा भी समझ सके। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोचेस के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, उनके वजह से ही मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फैमिली का सपोर्ट है, मेरी वाइफ का सपोर्ट है मेघना मलकान, जो मलकान जू का एकदम इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और मेरे बच्चे जो काफी कुछ एनकरेज करते हैं, और वो भी काफी कुछ सीख रहे हैं। माई सन ट्रेडेड अंबुजा सीमेंट 100 शेयर्स, और उसने भी मेरे साथ ही एंट्री लेके एग्जिट कर दी, उसको भी मैंने कब पैटर्न सिखाया, तो उसको समझ में आता है। हमने यंग इन्वेस्टर बूट कैंप भी किया था उसमें भी। So I thank all my family members, all my gurus, all my mentors, and of course, above all, God, for manifesting what I always wanted to become a good trader. Thank you so much. On that note, good luck and good trading.